जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच सुपर 50 के नए सीरीज में नए क्वेश्चन के साथ। आज का क्वेश्चन है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या है, इसका सिद्धांत, बनावट तथा क्रियाविधि का वर्णन करें। क्या है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर? ठीक है, तो देखते हैं कि वह यंत्र जिसके द्वारा अत्यंत छोटे परिमाण की विद्युत धारा को मापा जा सकता है। मतलब समझे कि जो कि सूक्ष्मतम मतलब कम से कम विद्युत धारा के परिमाण को माप सकते हैं, मतलब एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, उसी को वो यंत्र है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। तो उसे क्या कहते हैं? चल कुंडली गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अब देखते हैं सिद्धांत क्या है कि काम कैसे करता है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब किसी कुंडली या धारावाही लूप को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है। क्या कहता है कि जब कोई भी कुंडली है, कुंडली समझते हैं कि तार का जो कुंडली होता है, तो किसी भी कुंडली को क्या करते हैं, जब एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके बीच जो है, मान लीजिए कॉइल है, ठीक है, तो इसमें रखा जाता है तो इस पर बल आघूर्ण कार्य करता है। बल आघूर्ण क्या होता है? तो किसी भी, मान लीजिए ये कोई अक्ष है, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है। ठीक है, उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, एक बल काम करता है, उसी को बोलते हैं बल आघूर्ण। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देख सकते हैं कि अक्ष के क्या चारों तरफ, जैसे आटा का चक्की, जो गांव में आटा का चक्की पीसते हैं ना, तो कैसा होता है, वो गोल शेप में होता है, उसके एक हैंडल लगा होता है और वो उसको घुमाते हैं। तो वो एक उदाहरण है बल आघूर्ण का। ठीक है, हैंडपंप जो होता है वो भी एक उदाहरण है बल आघूर्ण का। ठीक है, अब देखते हैं बनावट क्या है। इसमें एक कुंडली होती है। कैसे क्या होती है? एक कुंडली होती है जिससे अधातु फ्रेम, धातु जिससे क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है, और अधातु क्या, जिससे धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। लेकिन अधातुओं में भी एक अपवाद है, ग्रेफाइट, जिससे कि अधातु होते हुए भी धारा का सुचालक होता है। तो यहां क्या है, जिसे एक अधातु फ्रेम पर लपेट कर रखा जाता है। कुंडली को स्थिर चुंबक के दो ध्रुवों के बीच कर लटका कर रखा जाता है। एक धातु लिए, उसके चारों तरफ तार को लपेट दिए, एक कुंडली बना लिए, और कुंडली में क्या किए, कुंडली में को एक दो चुंबक के बीच में लटकाकर रख दिए। ये आकार में बेलनाकार होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? बेलनाकार होते हैं। और धारा मापी के टर्मिनल T1 T2 कुंडली के सिरे से जुड़े होते हैं। अभी फिगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्प्रिंग कुंडली पर जो स्प्रिंग, गोल जैसा जो स्प्रिंग बनाए, जो कुंडली बनाए, कुंडली पर हल्का सा प्रत्यायन बल लगाती है। यानी प्रत्यायन क्या, खींचकर। जब कोई चीज स्प्रिंग को देखे होंगे तो वो क्या करता है, एक दूसरे को खींच कर रखता है। कुंडली को जहां तक खींचेंगे स्प्रिंग को, फिर वो पुनः वही उसी जगह पे आ जाएगा, तो वो प्रत्यायन बल है। ठीक है, अपनी अवस्था को बनाए रखने के लिए जो बल लगता है उसी को बोलते हैं प्रत्यायन बल। ठीक है, तो कुंडली के मध्य में एक कोमल लोहे के टुकड़े को रखा जाता है। क्या? कुंडली के मध्य में, कुंडली जो बनाए गोल, उसके मध्य में एक लोहे के टुकड़े को रखा जाता है। कैसा टुकड़ा? लोहा, कोमल लोहा को। ठीक है, तो देखते हैं अब फिगर को। चलिए अब देखते हैं फिगर। फिगर क्या है कि एक अस्थाई चुंबक है, दो, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, दोनों पोल को स्थिर कर दिया गया है। उसके बीच में एक कुंडली को लटकाया गया है। ये क्या है? कुंडली है, चलायमान कुंडली है। कुंडली को लटकाया गया है, और किसके सहारे लटकाया गया है? तो ये एक स्प्रिंग के सहारे लटकाया गया है। ये एक स्प्रिंग है जिसमें प्रत्यायन बल लगता है। इसी स्प्रिंग के सहायता से ये निर्देशांक है कि जिस पैमाने पर, ये पैमाना है, इस पैमाने पर क्या करते हैं, माप करते हैं। ठीक है, तो देख लिए फिगर। और ये T1 T2 क्या है? टर्मिनल है, यहां से धारा प्रवाह होता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता B हो, क्या हो? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता B हो, तो अब क्या है, उसमें कुंडली में प्रवाहित धारा I हो।
इस कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रहा है, किस में, इस कुंडली में प्रवाहित धारा। अब धारा प्रवाहित होगा तो आपको पता होगा कि जब धारा प्रवाहित होता है तो इसके आसपास जो है क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो इसमें धारा प्रवाहित जो हो रहा है वो I हो रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र जो है ये क्या हो रहा है, ऐसे बनता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये B है, चुंबकीय क्षेत्र B हो और इसमें धारा प्रवाहित I हो रहा हो, और इसकी लंबाई क्या हो, कुंडली, ये वाली कुंडली की बात कर रहे हैं, इसकी कुंडली की लंबाई L हो और चौड़ाई क्या हो, B हो। तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है A = L × B, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, यही हो जाएगा ना। और क्या कहता है, फेरों की संख्या, इस कुंडली पर क्या है, फेरा है, क्या चीज का फेरा है, क्वाइल का, तार का फेरा है। तो वो कुंडली का N हो तो कुंडली का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A = L × B, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है। तो कुंडली में धारा प्रवाहित होने पर, अगर इस कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगा, धारा प्रवाहित होने पर उस पर लगने वाला बल आघूर्ण को टाउ से सूचित करते हैं, किससे, टाउ से। तो टाउ जो है n क्यों लिखे हैं, क्योंकि वो फेरों की संख्या है। तो उसके आसपास जो आघूर्ण है, क्या बल आघूर्ण, उसके क्षेत्र के आसपास जो बल लग रहा है, बल आघूर्ण उसी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, N × IA, ए क्या है, एरिया है, ये एरिया किसकी एरिया, कुंडली का एरिया, इंटू I कुंडली में धारा प्रवाहित हो रहा है वो I, और N क्या है, फेरों की संख्या, और साइन थीटा। थीटा क्या होता है, तो थीटा होता है ये चुंबकीय क्षेत्र जो है, क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है जो अभिलंब के लंबवत है। इसके बीच का जो कोण होता है, इसके बीच का जो कोण होता है उसी को बोलते हैं थीटा। ठीक है। तो यह क्या बोलते हैं कि जहां थीटा जो है, जहां थीटा अभिलंब द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ बनाया गया कोण, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और अभिलंब क्या है, ये है, तो इसके बीच का कोण जो होगा वो थीटा होगा। यदि थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, यदि थीटा 90 डिग्री हो तो टाउ N = हो जाएगा NIAB sin 90 डिग्री, क्योंकि थीटा यहाँ पर है तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो टाउ N = NIAB होता है। तो यही है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत, गैल्वेनोमीटर का बनावट और उसकी क्रियाविधि। ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।